गौतम बुद्ध जी थे, वो यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे, जैसे संत महाराज जी भ्रमण करते भी लखनऊ से पधारे अपना अमृत समय कथा वचन देकर, ऐसे बुद्ध जी जो है भ्रमण करते रहते थे और जहां जाते थे वहां सत्संग करते थे। तो एक राजा के नगर में पधारे, तो राजा ने सुना कि संत पधारे हैं, तो संत चरण अनुरागी था, तो उसने विचार किया क्यों मैं जाऊं महाराज जी के दर्शन करने। तो नित्य वो सत्संग में जाता था और जाए और जाकर के महाराज जी को प्रणाम करें, पर महाराज जी उसको लिपट ही ना दे। अब उसको लगे मैं राजा हूं, महाराज जी को कम से कम कुछ ना कहो, कितने व्यस्त हो तो इशारा तो कर दो कि हम आए हैं, आशीर्वाद है। महाराज जी कुछ बोले ही ना, तो उसके मन में विचार है मैं इतना बड़ा राजा और मैं जाता हूं और महाराज जी कुछ बोलते नहीं है। पर वो तो आत्मज्ञान आत्म तत्व के बोध करने वाले थे, वो सब जान गए। बोल राजा के मन में तो शंका चल रही है, और अनायास ही एक दिन राजा के नगर में पधार गए और वहां संतों का बड़ा सम्मान होता था। जब पता चला कि महाराज बुद्ध पधारे हैं, संत बुद्ध पधारे हैं, तो बढ़िया स्वागत बंदन अभिनंदन हुआ, चरण प्रक्षालन किया गया, आसन में विराजमान किया। बोले महाराज, राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले दास आपकी सेवा में क्या निवेदित करें, प्रभु बताइए आपको क्या प्रसाद अर्पण करूं। आप कहो तो बढ़िया अधोटा खीर बनवा दो रबड़ी जैसी, कहो तो सुंदर शुद्ध देसी गौ माता का दूध पान करा दूं। बुद्ध जी ने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो। उसने बढ़िया सुंदर खीर बनवाई। अच्छा, बुद्ध जी का नियम क्या था, वो जो कुछ भी प्रसाद पाते थे तो अपने ही पात्र में पाते थे। तो लेकर के आए खीर बढ़िया चांदी की कटोरी में, तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपना पात्र आगे बढ़ा दिया। तो राजा ने देखा कि उस पात्र में थोड़ा सा कुछ कचड़ा पड़ा हुआ है। अब वो उस खीर को उस पात्र में डालने में संकोच करें। बोले महाराज ऐसा करिए इसी पात्र में पा लीजिए। बोले हमारा तो नियम है, हम तो अपने ही पात्र में पाते हैं। बोले महाराज ये इतनी सुंदर खीर है, मैं चाहता तो हूं कि आपके पात्र में परोस दूं, लेकिन आपका जो पात्र है उसमें कचड़ा है, तो ये कहीं खीर खराब ना हो जाए। अब देखिए कितनी ऊंची बात भगवान गौतम बुद्ध कह रहे हैं। बोले राजन ये बताओ खीर महत्वपूर्ण है कि आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। बोले खीर तो नश्वर है, आज खाए कल नमो नारायण, लेकिन संतों का, ब्राह्मणों का, अग्रजों का, पितरों का, माता का, पिता का आशीर्वाद यदि किसी के जीवन में एक लग जाए तो अमोघ है आशीर्वाद। महाराज आशीर्वाद उसी प्रकार अमोघ है जिस प्रकार जिम अमोघ रघुपति कर वाना। माता पिता संतों का आशीर्वाद अद्भुत है महाराज। बोले महाराज ये बताओ कि आशीर्वाद महत्वपूर्ण है खीर, तो बोले खीर कहाँ महत्वपूर्ण, आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। बोले ये बताओ कि ये पात्र स्वच्छ नहीं है, इस भय से तुम खीर इस पात्र में नहीं डाल रहे हो जो खीर नश्वर है, नष्ट होने वाली है, नाशवान है, तो मैं अपना अमोघ आशीर्वाद तुम्हें कैसे दे दूं जब तक तुम्हारा ये पात्र स्वच्छ न हो। उसी समय राजा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा। उसी समय महात्मा जी ने अपना हाथ उठाया और राजा के मस्तक पर रख दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी कहीं और भी जा सकते थे, कथा कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन वृंदावन धाम में कथा हो रही है और हमारे पाटीदार जी को ही पात्र बनाया मेरे प्रभु ने, बिहारी जी ने। कहीं ना कहीं इनको हृदय में स्वच्छता तो है, क्योंकि बिना अधिकारी के अधिकार प्राप्त नहीं होता।